देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। पूर्व क्योंकि ये कार्यालय उनका था, कहा भी समय से पूर्व मुझे तो इस पर इंतजार करना है, एक भी आएगा वो लास्ट के आने वाले हमारे अतिथि के बराबर है। मैं आपके इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हालांकि इनका ही कार्यालय है ये, और हमारे यशस्वी महानगर अध्यक्ष इन्होंने अपने बड़े व्यस्तम समय से, क्योंकि विधानसभाओं में ये पीसी जो है पहले से ही तय थी और इनको पीसी में भी आना है और पूरा शहर भी देखना है। आपके हमारे महानगर अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन है। और जो अभियान पूरे शहर में पूरे धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ है और 14 अप्रैल तक ये लगातार जो है अम्बेडकर जयंती तक चलेगा। ऐसे हमारे इस अभियान के संयोजक महानगर के उपाध्यक्ष भाई बॉबी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ में हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जैसे हमारे त्यागी जी पार्षद हैं, अभी कार्यकारिणी में आपने इनको वहाँ रूबरू होंगे, उपाध्यक्ष जरूरी नहीं है। और हमारे साथ में हमारे भाई निगम के उपाध्यक्ष रहे हमारे भाई सुनील यादव जी, और इस मंडल के एक जोरदार शानदार अध्यक्ष रहकर अपनी पहचान वाले भाई विनीत हमारे शर्मा जी, और वर्तमान के हमारे युवा साथी भाई अध्यक्ष नीरज त्यागी जी, सभी का वंदन के साथ पत्रकार प्रेस वार्ता को भाई साहब से अनुमति लेते हुए शुरू करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। जय सम्मान स्वागत करते हुए आदरणीय महानगर अध्यक्ष आदरणीय मयंक गोयल जी का स्वागत करते हुए इस अभियान के संयोजक और पार्टी में उपाध्यक्ष भाई बॉबी त्यागी जी, प्रदीप चौधरी जी, आपके सुनील यादव जी, आप मनोज त्यागी जी, अमित त्यागी जी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और आज ये जो प्रेस वार्ता है, ये माननीय महानगर अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, प्रदेश निर्देशानुसार ये एक वार्ता आप लोगों के साथ है, जिसका विषय है 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 8 साल से जो कार्य कर रही है, आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एक अपने उचित स्थान की तरफ, आज हम ये कह सकते हैं कि देश के प्रथम स्थान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में जो दंगा राज चलता था, आज वो दंगे 8 साल के अंदर कहीं नहीं हुए। आज विकास की योजनाओं के नए नए निर्माण इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। किसानों को किसान कर्जे से मुक्त हो, और उसके लिए सरकार उन्हें योगदान देते हुए उनके खातों में सीधे पैसे को ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ तक बात करेंगे तो कहीं आज किसानों की तरक्की के लिए सॉइल टेस्टिंग जैसे कार्य उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जो उचित मूल्य हो सकता है वो दिलाने का काम किया जा रहा है। आज गन्ना मिलें इस उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होती जा रही थी, आज उन मिलों को चालू करने का काम डबल इंजन की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में किया है। तो आज किसानों का जो मिलों पे बकाया रह जाता था, मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1-2 मिल ही ऐसी होंगी जिन पे बकाया है, वरना उत्तर प्रदेश के किसान को पैसा समय से उसकी कीमत मिल जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विकास के कार्यों की, तो आप नए कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, जिधर भी आप चलेंगे इस उत्तर प्रदेश के अंदर नए हाईवे बनने का काम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। आज आप देखेंगे गाजियाबाद के अंदर तो हिंडन एयरपोर्ट पर जो बीच में कुछ समस्या आई थी, उसे दूर करते हुए उसे पुनः चालू करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया गया। आज रैपिड ट्रेन मेरठ तक जा रही है, और मुझे खुशी है उस रैपिड ट्रेन के 3 स्टेशन आपकी विधानसभा के अंदर आते हैं, और आज मेरे मुरादनगर विधानसभा के लोग उस ट्रेन का पूरा फ़ायदा लाभ लेते हुए आगे अपनी यात्रा को मेरठ और दिल्ली से जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से
अभी चर्चा अस्पतालों की हो रही थी, तो मैं ये कहूँगा कि अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है और अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं आज उचित व्यवस्था स्वास्थ्य लाभ की हर व्यक्ति को मिल सके और गरीब को उचित इलाज मुफ्त मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। आज अगर किसी व्यक्ति को CSC से रेफ़र करके जिला अस्पताल भेजा गया और कोई सुविधा उसके पास नहीं है, जिला चिकित्सालय उसका इलाज नहीं कर सकता, तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों अनुसार किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधीकरण को मुक्त किया जा रहा है। आज कोई भी आप कह सकते हैं कि जो पूर्व की सरकारों में बड़े बड़े गैंगस्टरों के गैंग चला करते थे, आज वो गैंग ख़त्म कर दिए गए हैं और इस तरीके से उत्तर प्रदेश को नए विकास की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश को आज देश के साथ जोड़ना है और एक उचित प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने में आज उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश आज तरक्की की राह पर है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन कि जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है उसमें, क्योंकि लोकतंत्र में आप चौथा स्तंभ माने जाते हैं, आप वो स्तंभ हैं जो आज जिस व्यक्ति तक अज्ञानता है उसे ज्ञान देने का काम आप लोगों के माध्यम से होता है। तो आप आज उत्तर प्रदेश में अपना योगदान इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में देने का काम करें और इसी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को 8 साल के अंदर आपकी विधानसभा में प्रमुख क्या क्या हुआ? देखिए, मेरे 8 साल के पीरियड में एक BCCI अपना क्रिकेट स्टेडियम ला रही है जिस पे जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। किन्हीं कारणों से हाई टेंशन लाइन की वजह से वो रुका था, वो कंप्लीट हो गया। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ रैपिड, आपका ईस्टर्न पेरीफेरल जो पूर्व की सरकारों में नहीं बन पा रहे थे। इसी तरीके से मेरे से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी पाइपलाइन का चौड़ीकरण। पाइपलाइन का कहीं ना कहीं निर्माण भी नहीं हो पा रहा था और लगभग 5 साल ऐसा ही पीरियड रहा है कि गड्ढा के बिना उस सड़क पे लोगों का जाना आसान नहीं था। उस सड़क का पूर्ण निर्माण किया गया। आज मेरे यहाँ कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो 3 या 4 तरफ से काली सड़कों से जुड़ा हुआ ना हो। आप शहर में बात करेंगे तो मेरे यहाँ 1-2 वार्ड मैं कह सकता हूँ कि जिन्हें हम मलिन बस्ती की श्रेणी में रख सकते हैं, वरना प्रयास ये है कि संपूर्ण विकास उन वार्डों का जल्द से जल्द करा दिया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जा सकते थे वो कराए जा रहे हैं। आज आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय जैसे हॉस्पिटल, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि एक अलग पद्धति के द्वारा कहीं ना कहीं हमें एलोपैथिक से अगर बचना है, क्योंकि एलोपैथिक में फ़ायदे हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद की तरफ और योग की तरफ, आज योग की पहचान आदरणीय मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व को कराई गई, तो मैं इस मन से उन्हें भी बधाई देता हूँ। अभी तक FAR का ही मुद्दा नहीं सॉर्ट आउट हो रहा जो शासन में पेंडिंग है। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया है कि शासन में FAR का मुद्दा सॉर्ट आउट हो? इसमें जल्दी ही निर्णय उत्तर प्रदेश शासन लेने जा रहा है और मुझे लगता है कि FAR उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ये चाहती हैं कि दिल्ली के नज़दीक एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपलब्ध हो और BCCI अपने आप में एक बड़ी संस्था है और गाज़ियाबाद में अगर स्टेडियम होगा तो गाज़ियाबाद की तरक्की और आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं भी एक ऐसी प्लेस बन जाए जिसमें पर्यटन को लाभ मिले। कहीं ना कहीं प्रवासी के आने से आपके क्षेत्रीय व्यापार बढ़ते हैं, क्षेत्रीय हर चीज़ों की सुविधाएं बढ़ती हैं, तो मैं इसलिए उम्मीद रखता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जल्द नहीं करेगी। विधायक जी, एक चीज़ और है, जो आपने विकास की बात कही, आपकी विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। आपने अभी बताया रैपिड भी आई है, खैर वो सेंट्रल की योजना थी इसलिए आपके क्षेत्र से गुजर गई। जितनी भी योजना आपने बताई वो कहीं ना कहीं सेंट्रल की योजना है जो आपके विधानसभा क्षेत्र से गुजरी है। इंडिविजुअली आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? और दूसरी चीज़, GDA की लिस्ट में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ भी आप ही के 6 विधानसभा में बन रही हैं, तो उस पे लेकर आपका क्या स्टेट है? क्योंकि विधानसभा आपकी है, GDA की जो लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ आप ही की विधानसभा में है, बाकी विधानसभाओं को छोड़ के। देखिए, गाज़ियाबाद महानगर का विस्तारीकरण और पूर्व में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जो योजना लाई गई थी मधुबन बापू धाम,
उसका आगे ना बढ़ पाना, और लोगों को रहने के लिए निवास की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। और अगर मेरे को गांव से निकलकर अपने बच्चों को या अपने परिवार को आगे बढ़ाना है और मुझे शहर की तरफ आना है, तो मेरे को कहीं ना कहीं रहने के लिए स्थान चाहिए। अब क्योंकि वो स्थान कहीं नहीं मिल पा रहे थे, तो उसका फ़ायदा कुछ व्यक्तिगत लोगों ने इस तरह की कॉलोनियों को बसाकर लाभ लेने का काम किया, लेकिन इसके द्वारा कहीं ना कहीं उन गरीब व्यक्तियों को आवास भी उपलब्ध हुए। मैं अवैध कॉलोनियों के फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इन कॉलोनियों के साथ नियम अनुसार जो आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है वो करें, लेकिन किसी का बने हुए मकान को गिराने के मैं खिलाफ हूँ। अगर पूर्व में कोई कॉलोनी बसाई गई और पूर्व में कोई मकान बना दिया गया तो उसे गिराने का काम ना करें, लेकिन कोई भी नई कॉलोनी या नया अवैध निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को रोकना चाहिए। जैसे कि हमारी मुरादनगर विधानसभा में ये प्रेस वार्ता हो रही है, पूरे भारत में सभी विधानसभाओं में प्रेस वार्ताएं चल रही हैं और हमारे सभी माननीय विधायक प्रेस के माध्यम से सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे को संबोधन करने आए विकास पुरुष और लंबे समय से जिनका राजनीति में सेवा का इतिहास है, ऐसे हमारे माननीय विधायक श्रीमान अजीत पाल त्यागी जी यहाँ मौजूद। इस 8 वर्ष की उपलब्धियों का जो अभियान है, इस अभियान के संयोजक और पार्टी में लंबे समय से अपना समर्पण के साथ में सेवा कर रहे श्रीमान बॉबी त्यागी जी, जो कि हमारे महानगर के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान अमित जी, जो कि हमारे पश्चिम के मीडिया के संयोजक हैं, श्रीमान तरुण जी, जो कि हमारे सुशासन प्रकोष्ठ के पश्चिम के संयोजक हैं। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी के बहुत चहेते हमारे प्रभारी श्री प्रदीप चौधरी जी, नगर निगम में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता और पार्षद कई बार रहे श्रीमान सुनील यादव जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी साथियों, नाम सभी के ले सकता हूँ। मुझसे प्रदीप जी कह रहे थे परिचय करा दूँ, मैंने कहा मैं ही तुम्हारा करा दूँगा परिचय तो इसलिए परिचय मत कराओ, मुझे आमंत्रित करो। चहेते बता तो दिया, हाँ चहेते भी तो बताए मैंने तो माननीय विधायक जी के बाद में कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता, पर अध्यक्ष के नाते एक औपचारिकता है। आप सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस उपलब्धि को हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद अकेले नहीं ले जा सकते जन जन तक, इसीलिए इसमें 2 भूमिकाएं हैं, एक प्रेस की और एक संगठन की। तो आज प्रेस कर रहे हैं और संगठन लगातार प्रेस के बाद में घर घर संपर्क अभियान हमने प्रारंभ किया। आज भगवान दुधेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद लेकर हमारे माननीय नरेंद्र कश्यप जी और माननीय हमारे आशु वर्मा जी पूर्व मेयर और मैं स्वयं सब वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके, और पहला कागज़, पहले ही हमने उपलब्धियों का जो दस्तावेज है वो हमने माननीय महंत नारायण गिरी जी को सौंपा। उसके बाद में वृहद अभियान 2500 बूथों पर चल रहा है, 3 दिन तक अभियान ही चलेगा। इसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सड़क पर नहीं बता सकते, प्रबुद्ध श्रेणी में आते हैं। वो पत्रकार हो सकते हैं, स्तंभकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हर विधानसभा में हम प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। इसी के साथ में 6 अप्रैल का दिन आ रहा है, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भाजपा का स्थापना दिवस है। हर बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि, और उसके बाद में 8 साल के हम जो 8 साल बेमिसाल इस विषय के ऊपर हर बूथ पर आयोजन करेंगे। इसी के साथ में हमारी जो बीजेपी की वुमेन विंग है, महिला मोर्चा हमारा, वो उन्होंने भी अपने सब सेक्टरों पर अपनी महिला नेताओं की तैनाती की है, वो लगातार काम करेंगे। 300 हमने ऐसे वरिष्ठ नेताओं की सूची गाजियाबाद में बनाई है जो कि अपना पूरा समय लगाकर आने वाले 15 दिन में पूर्णकालिक के नाते काम कर रहे हैं। अभियान का समारोह हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हर बूथ पर एक भव्य आयोजन करके इस 8 साल बेमिसाल, जो कि हम सभी जानते हैं, पहले की सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी होता है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल होता है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो कि पूरे भारत के अंदर एक रोल मॉडल बन के निकला है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो केवल यूपी नहीं पूरे भारत में एक बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, उनका 8 साल का ये जन जन तक सेवा सुशासन का जो समय है, जो उन्होंने जनता को समर्पित किया है, एक एक व्यक्ति आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारी माताएं बहनें प्रसन्न हैं,
इस विषय को लेकर हम सभी जाएंगे। इस विधानसभा में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, लगातार विकास पुरुष के रूप में अपना एक एक क्षण लगाकर निस्वार्थ सेवा हमारे माननीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी कर रहे हैं, मैं उनका इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। यहाँ मौजूद सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समय दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और प्रेस के सभी मेरे वरिष्ठ साथी, हमारे संपादकगण, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे पत्रकार बंधु और सभी छायाकार बंधु और भगिनियों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सवाल तो क्या माननीय राधा मोहन सिंह जी उसमें मंच पर थे, उसमें बिहार समाज के लोग हमने बुलाए थे, तो राधा मोहन जी ने भी कहा कि 25-30 आप बिहार समाज के लोग बुला दोगे और 500 लोग बाकी भर दोगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी हम नाम, पता, फ़ोन नंबर, कंप्यूटर लगाएंगे और एक एक व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोन नंबर, विधानसभा, उसकी मूल विधानसभा बिहार में, और आधार कार्ड, उसकी सूची देंगे। उसकी सूची पूरी कंप्यूटराइज PDF बनाकर उनको दी है। उन्होंने 600 लोग कहा था, आपके आशीर्वाद से 1500 लोगों की सूची मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। दूसरा मैं आपको निवेदन कर दूँ, यह अतिशोक्ति नहीं है, मैं इन कार्यकर्ताओं के दम पर कह रहा हूँ आपसे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए हम पास जारी करेंगे, बिना पास उसमें एंट्री नहीं होगी। पास का नंबर होगा, नंबर्ड पास होंगे, और अगर 800 का हॉल है तो उसमें 1 से लेकर 800 तक नंबर होंगे पास के, और उसमें आपको पता होगा किसी भी नंबर पर, आपको पता है क्रमांक 1 पर श्री अशोक ओझा जी हैं, तो आप देख लीजिए अशोक ओझा जी हैं या अशोक शर्मा जी हैं, गड़बड़ तो नहीं है। इतनी भी हम क्लैरिटी उसमें रखेंगे। शपथ ग्रहण से पूर्व भी आपको ध्यान होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया था, जितने अवैध भूषण खाने बंद हो गए थे। और आज भी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस नीति पर योगी जी चल रहे हैं, क्राइम के अगेंस्ट भी और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट भी, तो वास्तव में अभिनंदन उनका होना चाहिए। और जहाँ तक ये वाला विषय है, हमारे माननीय विधायक जी ने पहले भी हमेशा चिट्ठी लिखी है, हमारे सभी विधायक, सभी सांसद, हमारे मेयर, हम सभी इस पक्ष के हैं कि नवरात्र में किसी भी प्रकार का, किसी भी आस्था पर, वो किसी भी धर्म का हो, सबकी आस्थाओं पर पूरा उनको अधिकार है अपनी आस्था को बनाने का, अपने त्यौहार को मनाने का। 6 तारीख को जैसा आप बता रहे हो स्थापना दिवस है, तो विशेष कार्यक्रम है। हाँ, 5 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं गाजीपुर। देखिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। एक एक कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। वो एक विशेष प्रकार का सम्मेलन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये पार्टी का एक ऐसा कार्यक्रम है जो स्थायी कार्यक्रम है हमारा, पूरे भारत में, पैन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर बूथ पर भाजपा का हर वर्कर मनाता है। ये तो हमारी स्थापना दिवस है, तो मनेगा ही मनेगा हर वर्ष। हर वर्ष। जो आपका 6 तारीख वाला दिन स्थापना इसमें कोई विशेष होने जा रहा है? हाँ, इसमें विशेष ये होने जा रहा है कि इस बार हम श्रद्धांजलि तो करेंगे ही करेंगे अपने महापुरुषों को, परंतु हम 8 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा करेंगे, ये विशेष।